चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। इसमें आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए फर्स्टली अपन एलसीएम निकालते हैं। 2 7 ज़ा 14, 0 का 0, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, देन 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। सो 140 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, देन 5 इंटू 7। दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ 140। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें भी आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, 156 का होगा 2 7 ज़ा 14 बचा 1, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 बचा 1, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13। सो 156 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सो देन वी राइट 2 to the power 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 13। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3825। इसके एलसीएम्स निकालने रहेंगे। 5 7 ज़ा 35, रिमेंबर बचा 3, 3 और 2 32, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, देन फिर 5 से 5 1 ज़ा 5 बचा 2, 5 5 ज़ा 25, 5 बचा 25 बचा यहाँ 1, 5 3 ज़ा 15, 3 से 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 17 1 ज़ा 17। इसके फैक्टर्स होंगे 3 8 2 5 के फैक्टर्स होंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 17। सो 5 टू टाइम है तो 5 टू दी पावर 2, देन 3 टू दी पावर 2 एंड 17 की पावर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5001। इसे भी हमने 5 से एलसीएम निकालना है। 5 1 ज़ा 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 1 ज़ा। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 5005। 5 से इसका एलसीएम निकालेंगे। 5 1 ज़ा 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 1 ज़ा 5, देन 7 से 7 1 ज़ा 7, बचा कितना यहाँ 3, 7 4 ज़ा 28, बचा 2, 7 3 ज़ा 21। फिर हम इसका निकालेंगे। देन इसके बाद में 11 से 11 1 ज़ा 11, बचा 3, 11 3 ज़ा 33, फिर 13 1 ज़ा 13। सो 5005 के फैक्टर्स होंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। क्वेश्चन नंबर 5 7429। 17 से डिवाइडेड होगा। 17 4 ज़ा 68, बचा 6, 17 4 ज़ा 68 बचा 6, 17 3 ज़ा 51, 17 3 ज़ा 51, बचा कितना 11, 11 बचा तो 17 7 ज़ा 119 होता है। ओके, देन 19 से डिवाइड होगा ये। 19 2 ज़ा होगा, फिर बचेगा 5, फिर 19 3 ज़ा 57, देन 23 1 ज़ा 23, 7 4 2 9 के फैक्टर्स होंगे 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। 1.1 फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको पहले एलसीएम निकालना है, देन उसके बाद एचसीएफ निकालना है, और दोनों का प्रोडक्ट करने पर नंबर का जितना प्रोडक्ट आएगा उस दोनों के इक्वल होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से कॉन्सेप्ट नंबर 26 का आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13। ओके, देन 91 का भी 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 13 1 ज़ा 13। 26 और 91 का दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है 13, तो एच सी एफ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 13, एंड एल सी एम इज इक्वल्स टू जो कॉमन रहता है उसको एक बार लिख देते हैं, मतलब एच सी एफ एक बार, और जो कुछ रिमेनिंग रहता है उसको आप फैक्टर्स में लिख सकते हैं, तो उसका एल सी एम हो जाएगा। एल सी एम इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 182। अब अपन क्या करते हैं वेरीफाई करने के लिए एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, फॉर एलसीएम आपके पास आया 182 और एच सी एफ आया इज इक्वल्स टू 13। फर्स्ट नंबर आया 26 एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 91। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा हमने तो हमें आंसर मिला 2366। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो आंसर मिला 2366। एल एच एस इक्वल आर एच एस। सेकेंड इज 5 1 10 एंड 92। 5 1 10 के भी आपको फैक्टर्स निकालने हैं। 2 2 ज़ा 4, रिमेनिंग 1, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 17। 92 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 1 ज़ा 23, 5 1
10 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 एंड 92 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। कॉमन जो भी दिखता है वो आपका SCF कहलाता है। SCF इज इक्वल्स टू 2 एंड LCM इज इक्वल्स टू रिमेनिंग जो चीज़ें बचती हैं आप उसको LCM में लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2 और SCF आपके पास 2 आया तो 2 LCM इज इक्वल्स टू टोटल आ जाएगा आपके पास 2 3 4 6 0। वेरीफाई करना है आप। वेरीफाई करने के लिए LCM इंटू SCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड number. First number is 5 1 10, second number is 92. LCM is 2 3 4 6 0 multiply SCF is equals to 2 and the product of number is 4 6 9 2 0 and इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी आपके पास 4 6 9 0 आएगा 9 2 0 आएगा। ओके, LHS इक्वल RHS। वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 3 3 6 एंड 54। ओके, इसे भी आपको सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं। 3 3 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, देन 2 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। 54 के भी फैक्टर्स निकालने हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 6 के फैक्टर्स होंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 एंड 54 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कॉमन आपको क्या चीज़ें दिख रही है? 2 एंड 3। ओके, तो SCF is 2 multiply 3 is equals to 6। LCM is equals to आपके पास रिमेनिंग क्या क्या चीज़ें बच रही हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड SCF is 6। सो LCM is equals to आ जाएगा आपके पास 3024। वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए LCM into SCF is equals to first number multiply second number. Okay, LCM is 3024 multiply 6 and first number is 336 multiply 54. So first number and second number का प्रोडक्ट हो जाएगा आपके पास 18144 और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 18144। LHS इक्वल RHS। वेरीफाई। दिस इज एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें आपको LCM एंड SCF फाइंड करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सबसे पहले आपके पास 12 है तो 12 का आप फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ओके, 15 के भी आप निकाल लीजिए। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, देन 21, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ओके, अब आप इसके SCF निकालना है आपको। SCF निकालना है। SCF कॉमन आपको क्या चीज़ दिख रही है? 3 दिख रही है तो SCF इज इक्वल्स टू 3। LCM जो जो चीज़ रिमेनिंग रहती है वो लिख देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, देन SCF क्या था आपका? 3, तो मल्टीप्लाई 3। तो आपके पास जो SCF होगा SCF इज इक्वल्स टू 3 एंड LCM इज इक्वल्स टू 420। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 17 23 एंड 29। इसके भी आपको सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं। 17 इज अ ऑड नंबर सो इट्स डिवाइड बाय इटसेल्फ। 17 1 ज़ा 17 एंड 23 इज ऑल्सो ऑड नंबर। 23 1 ज़ा 23 एंड 29 इज ऑल्सो ऑड नंबर। 29 1 ज़ा 29। ओके, आपको इसमें कुछ भी चीज़ें कॉमन नहीं दिख रही है। कॉमन क्या दिख रहा है? 1। तो SCF इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 एंड LCM इज इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 is equals to 11339. This is a LCM. Question number third is 8 9 and 25. फर्स्टली आप 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 9 के 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, देन 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ओके, सो कॉमन आपको कुछ चीज़ें दिख रही है। 2 2 2 3 3 3 5 5। नो वन इज़ कॉमन तो SCF इज़
1, HCF होगा इसका आपके पास 1 एंड LCM इज इक्वल्स टू, जो रिमेनिंग रहता है वो आपका LCM कहलाता है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू, टोटल आपका LCM आता है 1800। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। इसका HCF आपके पास 9 दिया है एंड LCM फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर 306, सेकेंड नंबर 657। सो लेट्स रिसॉल्व। गिवन दैट लिखा आपने फर्स्ट, HCF इज इक्वल्स टू 9, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 306, सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 657 एंड LCM इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है। ओके आपके पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। फर्स्ट नंबर इज 306, सेकेंड नंबर इज 657, LCM आपके पास नहीं है तो LCM की जगह एज इट इज़ LCM। HCF 9, ये मल्टीप्लाई में इक्वल किस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ओके 7/9 इज इक्वल्स टू LCM। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 34 मल्टीप्लाई 657 इज इक्वल्स टू LCM। नाउ आंसर इज 22338 is equals to LCM. This is a answer.